आज का सबसे बड़ा अलमिया हमारी अंदरूनी बेसुकूनी है। कभी सोचा है हमारे इर्द गिर्द इतनी बेसुकूनी क्यों है? हर बंदा इतना बाजार उकताया हुआ और परेशान क्यों है? ठीक है, महंगाई है, ज़रूरतें हैं, अखराजात हैं, मसले मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं और दुख हैं, लेकिन मायूसी और अंदरूनी बेचैनी की वजह क्या है? मेरे मुताबिक हमारी बेचैनी और बेसुकूनी की अहम वजह हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लिया है। हम मुतमिन नहीं होते, चाहत बढ़ती जाती है। एक चीज़ हासिल हो गई तो दूसरी की ख्वाहिश में मुब्तला हो जाते हैं। हमने हंसना, बोलना, मिलना जुलना, खुश होना छोड़ दिया है। दूसरों की खुशियों में खुश होना छोड़ दिया है। अब किसी के पास इतना वक्त ही नहीं कि हंस सके, बोल सके, एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुना सके, मिल बैठकर बातें कर सके। एक घर में रहते हुए भी हम एक दूसरे से अनजान हो गए हैं। खुशी और गम से नावाकिफ़ हैं, इसीलिए दिलों में फ़र्क आ गया है, दूरियां आ गई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है आज भी, जब हम छोटे थे स्कूल से आते ही सारी कहानी मनो ऐन अम्मी को सुनाया करते थे, और जब तक एक एक बात बता न देते सुकून न मिलता। उस ज़माने में बहन भाई भी ज़्यादा होते थे और उम्रों में फ़र्क भी कम, लेकिन कमाल बात ये थी कि आपस में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। अम्मी सबको बराबर का वक्त देती, सबकी सुनती थी, किसी को कभी शिकायत नहीं हुई कि इसकी बात नहीं सुनी गई। अब्बा घर आते तो सारे दिन की रोदाद इनके कानों से गुजारी जाती। अम्मी भी अपने सारे दिन की कार्रवाई बताती। अजीब सा प्यार भरा माहौल होता था हर तरफ। सुकून, खुशी, मोहब्बत का राज होता था। अब कई कई दिन गुजर जाते हैं एक साथ मिल बैठकर खाना खाए हुए। अब मिल बैठने का किसी के पास वक्त ही नहीं। अब घर बड़े हो गए हैं और रहने वालों के दिल छोटे। प्यार मोहब्बत की जगह हसद और नफरत ने ले ली है। अब बर्दाश्त का मादा काम हो गया है। अना और मैंने घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। अपनायत ख़त्म हो गई है। इस सब के पीछे सबसे अहम और बड़ी वजह सोशल मीडिया, इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल है। हर बंदा हर वक्त मोबाइल पर मसरूफ़ रहता है, कहने को वक्त नहीं है किसी के पास, लेकिन मोबाइल पकड़कर घंटों वक्त ज़ाया किया जा सकता है। दूसरी अहम वजह यह है कि हम में हसद बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी की कामयाबी पर खुश होने की बजाय तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं कि आखिर इसने कामयाबी हासिल कर कैसे ली। तीसरी अहम वजह हमारा नाशुक्रापन है। हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना छोड़ दिया है इन तमाम नेमतों का जो उसने बिन मांगे हमें अता की हुई हैं। हम खुद से ऊपर के लोगों को देखते हैं और हसद का शिकार हो जाते हैं। जो नेमतें हमें अल्लाह ने दी हैं उनको फरामोश करके खुद को जो हासिल नहीं उसकी चाह में मुब्तला करके परेशान करते हैं, बेसुकून करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं करते, इस बात पर यकीन नहीं रखते कि जो इसने हमें नवाजा है, जो हमें अता किया है और जो हमारे लिए सोचा है वही बेहतरीन है। लेकिन हमारी सोच बस इसी बात पर आकर रुक जाती है कि जो नहीं मिला बस वही मिलना चाहिए था। अपनी खुशियाँ बस इस एक चीज़ से मुंसलिक कर लेते हैं और बाकी तमाम नेमतों को फरामोश कर देते हैं। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए कि सुबह उठकर सबसे पहला काम शुक्र होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, इस ज़ात का शुक्र होना चाहिए जिसने हमें नई ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, सेहत दी और अपने प्यारों का साथ दिया। एक लम्हे को अगर सोचें, अगर हमारी बीनाई ना होती, समायत से महरूम होते हम, या कोई अज़ू काम ना करता तो क्या कर लेते हम। इस रब का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, लेकिन हम तो नाशुक्रे हैं। हर वक्त रोने धोने की आदत से मजबूर हैं और इसी वजह से बेसुकून हैं और अपने अल्लाह से दूर हैं, तभी नाकाम हैं, लेकिन बात को समझते हुए भी समझने से कासिर हैं। ऐ अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पे चला।
اے اللہ ہم سے وہ تمام کام کروا جس سے تو خوش ہو، جس میں صرف تیری خوشی ہو۔